नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। चलिए हम लोग आज जीके क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग अभी साइंस स्टार्ट किए हैं। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको और ये सारे टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग भी है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सबसे बनेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ईजी ही आएंगे और आपका पढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि ये आप कभी न कभी पढ़े हुए रहते हैं। साइंस तो सबने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनने की चांसेज है। इसलिए हम आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बताएंगे। कल के क्लास में हमने आपको ये थ्योरी सब बता दिए थे, कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। ये थ्योरी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट लिखा गया है और ये 10 पॉइंट से भी कम है, लगभग 10 पॉइंट है, पूरे 10 पॉइंट दिया गया है। और 10 पॉइंट आपके इस टॉपिक के लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इस पॉइंट से आपका बन जाएगा। इसलिए हमने आपको कल के क्लास में थ्योरी बताए थे। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों का क्लासेज कहीं पर नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट वाला ही क्लास है, तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए एएनएम में, तो आप लोगों को इस क्लास में जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पर आपको सारे चीज़ों की पढ़ाई होती है। चाहे मैथ की बात करें, मैथ का भी बहुत सारे क्लास हुए हैं। 3 क्लास तो मैथ का हुआ है, 5-6 क्लास रीजनिंग का हुआ है, वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। और भी जो भी सब्जेक्ट थे जैसे मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, वो सब भी हो रहे हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को क्लास से फ़ायदा होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। जहाँ से हमारा क्वेश्चन बच रहा था वहाँ से हम लोग करेंगे। तो ये आपका यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 भी हम लोग कर चुके थे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी हम लोग समझे थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ये हमारा पहला ही पॉइंट था। यहाँ पे था ना कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल्स में आप लोगों को इसलिए बताए थे, समझाए थे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता था। ये होता है ना समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। इस पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो उतना ही दूरी पर उतना ही साइज का प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो मतलब कि पीछे बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर समतल दर्पण का क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक ही बनते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो अभी हमने बताए थे कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनते हैं। और ये थ्योरी पॉइंट में लिखा भी गया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समान दूरी को होता है, और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, सीधा होता है, लेकिन इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो तीनों दर्पण के बारे में किस तरीके से किसका प्रतिबिंब बनता है वो हमने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता था। अभी हमने आपको चर्चा की कि वस्तु से छोटा और काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण की बात करें तो वो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है लेकिन छोटा नहीं बनाता, बराबर साइज का बनाता है। अवतल दर्पण में दोनों टाइप का बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा प्रतिबिंब दोनों टाइप का बनता है। अब इससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और या तो ये पूछेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और त्रिज्या कैसे कैसे होता है। तो इसका त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अवतल और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और त्रिज्या क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है,
अगला है कि जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह है वह किस तरह के होता है, मतलब कि कैसा बना होता है, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से या अवतल दर्पण से। तो सर्च लाइट का जो सतह है वो अवतल दर्पण का बना होता है। किसका? तो वो अवतल दर्पण का बना होता है सर्च लाइट का क्या, तो परावर्तक सतह को अवतल दर्पण के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। तो हमने कल चर्चा किए थे कि जैसे ये समतल दर्पण है, फोकस दूरी त्रिज्या कब बनेगा, फोकस दूरी और त्रिज्या की बात करें तो वो सर्किल टाइप का रहता है, तब ना उसमें त्रिज्या सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन समतल दर्पण तो सीधा होता है, इसका त्रिज्या बनाने जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो मतलब क्या, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। शून्य तो बिल्कुल नहीं होगा, कैसा बनता है, तो अनंत होता है। मतलब कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होता है। उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जैसे कि वो इस तरीके से होगा ना, इस तरीका धंसा हुआ परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है। परावर्तक सतह यदि उठा हुआ है, इससे प्रकाश की किरण परावर्तित होंगे और यहाँ पर इससे परावर्तित होंगे। तो अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल, परावर्तक सतह उठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें सर्किल जैसे बन रहा है, इसमें क्या त्रिज्या भी होगा, फोकस दूरी भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन वो समतल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होते क्योंकि उसमें अनंत त्रिज्या बनते हैं, मतलब कि अनंत बिंदु पर जाकर त्रिज्या बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव यहाँ इस बिंदु मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ से कह रहा है कि केंद्र बिंदु, यहाँ पर सी लिखते थे ना, यहाँ पर फोकस लिखते थे ना, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पोल से जो ध्रुव है वहाँ से सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं, इसी को ना त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से ध्रुव से फोकस यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और ध्रुव से सेंटर तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपका सारा आंसर भी दिया गया है। ये नोट्स आप सबको मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट पेड क्लास में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी अभी तक पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट पेमेंट करके क्लास में ज्वाइन हो जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट आपका होगा। अगर आपका ज्वाइन करना है क्लास में, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप लोग सारा जानकारियाँ ले सकते हैं और क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक से इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, तो जिस टाइप से भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल हमने आपको बता दिए। इस टॉपिक से इस जो पीडीएफ है जिससे हम बता रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो मिला लीजिएगा, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन में ही हमने आपको सारी चीज़ बता दी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको थ्योरी बताई जिससे कि आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाता है। इतने डिटेल्स में, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा। इसीलिए आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपको रिजल्ट इस बार लेना है, अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए एएनएम में, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, परावर्तन तो देख लिए, अब हम लोग अपवर्तन देखते हैं। ठीक है, अपवर्तन मतलब कि प्रकाश जा रहा है, क्या कह रहा है, देखिए प्रकाश की किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन आ जाती है। मतलब क्या, जैसे कि प्रकाश की किरण पुंज मान के चलिए इस मीडियम में, मान के चलिए ये जल है, यहाँ तक आपने जल भरा हुआ है, यहाँ पे जल भरे हुए हैं, क्या भरा हुआ है, वाटर भरे हुए हैं। अगर प्रकाश की किरण पुंज ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये विचलित हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है।
तो वही है, इसका परिभाषा आप लोग समझ गए कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, एक माध्यम है, जैसे अभी हम लोग क्या है, एयर में है, एयर से अगर वाटर में जाएगा प्रकाश तो उसका मतलब कि माध्यम चेंज हुआ ना। जैसे कि आप अभी यहाँ से एक प्रिज्म रख दिए, मान के चलिए शीशे का प्रिज्म रख दिए, उससे आप प्रकाश को पास करा रहे हैं, तो अगर ऐसे दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, उस पथ से विचलित हो जाएगा, मतलब कि दूसरे पथ से प्रवर्तित तो हो जाएगा। तो यही मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ होता है, और इसी से हम लोग मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि चाल है तो उसका यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो आप बना सकते हैं। या अपवर्तनांक भी पूछता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसमें आप उस माध्यम के प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिए। मान के चलिए किसी माध्यम को कहेगा क्या, पानी में या पानी में जो भी लिक्विड या कुछ भी या पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, मतलब कि उसकी चाल दिया है पानी में प्रकाश की चाल 2.10⁻² गुना 10⁸ दिया है। तो इसको क्या करिएगा, इसके जगह पर ये लिख देंगे 2 × 10⁸, ये से ये कट गया, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक निकालने का तरीका क्या है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ बट्टा किसी माध्यम का चाल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर आपसे पूछते हैं तो, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1 लीनियर में यही पूछे जाएंगे कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है। उसके बाद यहाँ पर लेंस की भी चर्चा होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, या अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि उत्तल को अभिसारी और अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इस तरीके से पूछेगा कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को। उसी तरीके से अवतल लेंस से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा 4। अभिसारी होता है, अभिसारी किस लेंस का नाम है, तो अवतल लेंस का। तो देखिए यहीं से 4 क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो अनंत है, इसलिए हम आपको की पॉइंट है, जो क्वेश्चन बनने का की पॉइंट होता है, जो मतलब ज़रूरी पॉइंट है जिससे आपका क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, लेंस को लेकर कि मतलब कि लेंस की फोकस दूरी और जो उसकी त्रिज्या है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दर्पण के बारे में जाने थे कि अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है और उत्तल में पॉजिटिव होती है, यही पर है। यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक, इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो देख लिए आप यहाँ पर कि उत्तल लेंस में क्या है, उत्तल लेंस में आपका फोकस दूरी धनात्मक है। आप ध्यान में रखिएगा कि आपसे लेंस पूछा जा रहा है या आपसे दर्पण पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस में आपका धनात्मक होती है, अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। लेंस फार्मूला क्या होता है, दर्पण फार्मूला क्या था, 1/v प्लस था, यहाँ पर क्या था 1/v प्लस 1/u माइनस 1/f, मतलब कि ये उत्तल मतलब कि दर्पण का फार्मूला था। वही अगर लेंस की फार्मूला आता है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस रहता है, यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। भी क्या है, तो भी प्रतिबिंब की दूरी है, किसका है, प्रतिबिंब का दूरी है, ठीक है। और वही हम बात करें u किसका है, तो u आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, वस्तु की दूरी मतलब कि 15 सेंटीमीटर इतना मीटर, और f क्या है, फोकस दूरी है, वो दिया रहेगा। कोई इसमें से 2 दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, या ये 2 दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अपवर्तन, इसका अपवर्तनांक क्या होता है,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देता है, तो उसका आवर्धन मैग्नीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अगर कहेगा आपको मैग्नीफिकेशन निकालिए, अब आवर्धन निकालिए लेंस का, तो क्या करिएगा, जो प्रतिबिंब की हाइट होगी, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, उसमें आप वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दीजिएगा, तो उससे आपको आवर्धन मिल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्या होती है, तो उत्तल लेंस की आपकी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। और इसको हम लोग 1 मीटर इनवर्स डायोप्टर से भी लिखते हैं। मतलब कि SI मात्रक क्या होता है, लेंस का SI मात्रक 1/मीटर होता है, 1/मीटर होता है, या मीटर इन्वर्स होता है, जिसको हम लोग एक डायोप्टर से भी लिखते हैं। क्या कहते हैं, एक डायोप्टर। मीटर इन्वर्स को एक डायोप्टर से लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी पूछा। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है, प्लास्टिक का, लकड़ी का, मिट्टी का या कांच का। तो लेंस बनाने में आपको मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, तो मिट्टी का उपयोग नहीं होंगे। तो ये तो आप देखकर भी ऑप्शन इसका आंसर बता सकते थे। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है, चलिए धनात्मक ऋणात्मक से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आपका निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस का पूछ रहा है, तो हमने देखे थे कि किस लेंस की होती है, तो आपका अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। हमने अभी इसके बारे में यहाँ पर जाने थे ना कि यहाँ पर दिया गया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक, वही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर वही पूछ दिया जाए आपसे कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक किसकी होती है, तो ये आपका उत्तल लेंस की होती है। ऋणात्मक अवतल की और धनात्मक उत्तल लेंस की होती है। तो अब आप लोग इस तरीके से बता दिए कि सारे आंसर आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स में आपको समझा दिए। आज इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। एक दिन में एक टॉपिक हम लोग करेंगे। इसका है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक, ये स्नेल ने नियम दिया था, इसलिए स्नेल के द्वारा ये नियम दिया गया था। किसके द्वारा, स्नेल के द्वारा, स्नेल के द्वारा नियम दिया गया था। साइन थोड़ा सा क्या नियम दिया था कि साइन आई बराबर साइन आर, या साइन आई बट्टा साइन आर। मतलब आई क्या है, इंसिडेंट रे, आपतन कोण, और आर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये हमने पहले ही क्लास में दिए थे, लेकिन उसका साइन रूप में होता है अपवर्तन में। किसमें, वो तो प्रकाश का परावर्तन थे, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, तो ये साइन आई, मतलब कि साइन थीटा और पढ़ते हैं ना, वो तो भी तो आपको पढ़ना है। साइन आई बट्टा साइन आई के रूप, साइन आर के रूप में होते हैं। मैथ का क्लास कुछ स्टॉप किया है कुछ दिन को लेकर, तो फिर आपका मैथ का क्लास चलेंगे। आप लोग मैथ का जो नोट्स भी मिल चुका है, जो टॉपिक करवाया गया है उसको रिवीजन करिए, और आगे की जो क्लासेज है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपका रिवीजन मांगता है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको निश्चित आएंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको जो भी क्लास में बताया जाता है उसको पढ़िए, नोट्स मिला है नोट्स को पढ़िए, ये सब आ जाएगा आपको। और उन सब में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को पूछ सकता है कि स्नेल का नियम भी बताए, तो वही स्नेल के द्वारा दिया गया था, सहनाय बट्टा अपवर्तनान में स्नेल ने जो नियम दिया था सहनाय बट्टा सहनार, मतलब कि इंसिडेंट जो आपतित किरण है उसका सहन रूप और परावर्तित किरण का सहन रूप का रेशियो। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग अभी देखे थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक आज सारा क्वेश्चन कर लेंगे हम। कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आपका निर्वात में, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अभी से हम लोग पॉइंट में भी पढ़े थे, क्वेश्चन भी आ गया। तो कह रहा है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो ये आपको निर्वात में होती है। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के में उपयोग, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होते हैं, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, तो उसमें किस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस का? तो उसमें किसका उपयोग रहता है? उसमें उत्तल लेंस का उपयोग रहता है। किसका? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, एक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, उत्तल लेंस होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? अभी हमने आपको बताए थे कि अपसारी लेंस कौन है और अभिसारी लेंस कौन है, आपको बताए थे ना अभी। तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी लेंस आपको अवतल लेंस को बोलते हैं, वही ना। आपको अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, पॉइंट भी होगा यहाँ पर, यहीं पे तो पॉइंट दिया गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो वो अगर थ्योरी वाला पॉइंट पढ़ लिया है तो इस टॉपिक का जो भी टॉपिक रहेंगे उसका सारा क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा थ्योरी में पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आसान भाषा में लिखा गया है, जिससे कि सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। और 10 पॉइंट के अप्रॉक्स रहते हैं, उसके पढ़ के ही आप लोग क्वेश्चन जो होते हैं उस टॉपिक का उसको प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप सारा क्वेश्चन बनेगा। इतना बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स, इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेज में समझाकर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको रिजल्ट लेना है तो यहाँ पर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी देख लिए, अब कह रहा है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस अवतल होता है, तो अभिसारी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस क्या होता है? तो अभिसारी लेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? तो लेंस में 2 फोकस होती है। ठीक है, और मुख्य फोकस, और उसमें अगर हम दर्पण में बात करते हैं तो उसमें हम एक देखते थे ना, इसमें मतलब कि लेंस में मुख्यतः 2 फोकस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाया जाता है? मतलब कि कौन सा लेंस ऐसा है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो लेंस में वहाँ पर क्या होता था? अवतल दोनों बनाता था, लेकिन इसका प्रतिबिंब में इसका उल्टा हो जाता है। दर्पण में क्या होता था? तो अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाते थे, काल्पनिक भी बनाते थे, और उत्तल जो दर्पण होते थे वो सिर्फ काल्पनिक बनाता था। लेकिन लेंस में अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो आपको याद रहेगा आपको, क्योंकि दर्पण में हमने पूरी डिटेल्स में बता दिए थे कौन से दर्पण किस टाइप से प्रतिबिंब बनाता है, और वो पॉइंट्स में लिखा भी गया है। उस पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा, अपने आप आएगा। इसलिए वो पॉइंट्स सब आपको रिवीजन में लाना चाहिए हमेशा। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं उस पॉइंट्स को एक बार ज़रूर पढ़ें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, कौन सा लेंस बनाएगा? तो
अवतल अगर काल्पनिक बनाया है तो उत्तल क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। लेकिन दर्पण में इसका उल्टा होता था, दर्पण में उत्तल लेंस काल्पनिक बनाता था, उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण वास्तविक बनाता था। लेकिन लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस काल्पनिक बनाता है और उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसके बारे में हम लोग देखे थे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक है, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। इसकी फोकस दूरी क्षमता क्या, पावर क्या होता है, 1/4 फोकस होता है, फोकल लेंथ। तो देखिए इसका फोकस धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। अगर इसमें हम निकालने जाएंगे तो जैसे फोकस का मान -10 रखेंगे, फोकल लेंस अगर -10 है, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, तो ये भी पावर भी क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया। तो बस वही है, पॉइंट्स में आपको लिखा गया है कि पावर बराबर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। और किसका फोकस धनात्मक होता है, किसका फोकस ऋणात्मक होता है, वो भी हमने आपको पॉइंट्स में लिख दिया है कि उत्तल दर्पण की आपका जो फोकस लेंथ है वो धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। अगला है कि फोकल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो हमने अभी देखे थे कि प्रतिबिंब भी को प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं और यू को वस्तु की दूरी। तो आवर्धन क्या होता है, पॉइंट्स में भी दिया गया था। तो अवतल लेंस में आवर्धन क्या होगा, तो लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी बता देते हैं, उसके बाद ये पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2 पॉइंट होता है समथिंग। तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसको हम सही करवा देंगे आपका। वैसे आपका अगर हम बता दें अपवर्तनांक, आप लोग इसमें यहाँ पर इधर है 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। कोई किसी ऑप्शन में आप प्रिंट कर सकते हैं। वो टाइपिंग, बहुत सारा क्वेश्चन टाइपिंग होते हैं तो कहीं पर छूट जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर भी रहता है वो हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये हम सब ने पढ़े हैं। उसके बाद फोकस, कह रहा है कि फोकस किसी फोकस की दूरी एफ दिया है, तो उसका मतलब कि लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता क्या होता है, पावर बराबर 1/4 फोकस होता है। फोकस के जगह पे एफ और कोष्ट में एम दिया है, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, पावर यही ना होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है ना, तब फोकल लेंथ के जगह पर एफ कोष्ट एम दिया है, मतलब कि दूरी में दर्शाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर थे वो हम बता देते हैं, आपको अपने आप बनेगा। कह रहा है कि एक डायप्टर क्या होता है, मतलब कि इन्वर्स के रूप में होता है। एक डायप्टर मतलब कि डायप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर इन्वर्स होता है ना, अभी हमने आपको बताया। तो कितना होता है, 1 मीटर इन्वर्स होता है ना, एक डायप्टर बराबर, हम लोग क्या पढ़े थे, डायप्टर को डी से लिखे थे, मीटर इन्वर्स, मतलब इन्वर्स माइनस साइन है तो ये बट्टा में आ जाएगा, मीटर आ जाएगा ना, माइनस आता है तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन हमको आंसर सेंटीमीटर में दिया है, 1/4 मीटर हम नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, और उत्तल लेंस था तो धनात्मक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या, कि अब फोकस दूरी इतना है तो उसकी क्षमता निकाले। क्षमता बराबर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है, वही ना। तो देखिए 1/4 फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये डायप्टर में दिया है, डायप्टर तो मीटर में होता है, तो मीटर में होता है तो 100 से गुना कर दीजिए, तब सेंटीमीटर मीटर बदलेगा। तो क्या हो गया, 20 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 डायप्टर आया। अवतल लेंस आए तो निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए, वैसे न्यूमेरिकल पूछने का चांस कम ही है, उस पर आपका सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का कम ही चांस है आपसे पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे। 70 50 87 29 96। आपको अगर रिजल्ट चाहिए एएनएम में
अगर आपको इस बार नौकरी करने हैं एएनएम का, तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, और जो भी छूटा हुआ क्लास है, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे मिडवाइफरी हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कुछ ही क्लास अभी हुआ है, 4-5 क्लास करके हुआ है, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। तो हम लोग और जो होंगे नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे।